आज का हमारा टॉपिक है स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें लैंगिक प्रजनन के कितने चरण होते हैं। तो जो फूलों में लैंगिक प्रजनन होता है वो निम्न चरणों में कंप्लीट होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है युग्मक जनन। इसमें युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे ही फूलों में युग्मक का निर्माण होता है उसके बाद परागण की क्रिया होती है और परागण की क्रिया होने के बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है। अब इसको हम चारों को डील करेंगे। तो सबसे पहले है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जिस प्रकार से मनुष्यों में क्या होता है, स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार फूलों में भी क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो जो गैमेट्स होते हैं, सेम जैसे कि मनुष्यों में क्या होता है, मेल में क्या पाया जाता है, जैसे कि मेल में पाया जाता है स्पर्म। तो जो फूलों का जो गैमेट्स होता है ना, तो फूलों के जो मेल पार्ट होता है उसमें जो पराग कोश होता है उसमें क्या होता है, पराग कण होते हैं, ये पराग कण। तो जिस प्रकार से मनुष्यों में स्पर्म होता है उसी प्रकार से फूलों में क्या होता है, पराग कण होते हैं, है ना। ये किस में पाया जाता है, ये मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स है। और फीमेल गैमेट्स में क्या होता है, तो फीमेल गैमेट्स होता है बीजांड में, है ना। तो परागकण और बीजांड, तो ये क्या हो गया, ये फीमेल गैमेट्स हो गया। तो ये नर युग्मक और ये क्या होता है, मादा युग्मक। अब इसको फूलों की भाषा में क्या बोला जाता है, तो परागकण को बोलते हैं लघु बीजाणु। लघु बीजाणु का बनना, और इसको बोला जाता है गुरु बीजाणु। जी, तो सेम मनुष्यों के जैसे है, स्पर्म का बनना तो फूलों में हम लघु बीजाणु का बनना बोलेंगे, और ओवा का बनना तो फूलों में क्या, गुरु बीजाणु का बनना, है ना। और ये लघु बीजाणु जो होते हैं वो लघु बीजाणु धानी में उत्पन्न होते हैं, उसको परागकोश बोला जाता है। और जो गुरु बीजाणु होते हैं वो गुरु बीजाणु धानी में होते हैं, उसको बोला जाता है बीजांड। जो अंडाशय फूलों का होता है उसमें बनता है गुरु बीजाणु। तो ये दोनों क्या हो गए, पुष्प के युग्मक हो गए। तो इनका बनना ये है सबसे पहला चरण। फिर दूसरा चरण क्या होता है, परागण। अब परागण की क्रिया कैसे होती है, तो पराग कणों का, किनका, जो पराग कण होते हैं। अब पराग कण कहाँ पर होते हैं, तो पराग कोश में भरे होते हैं। जो इस प्रकार से संरचना था, ये होते हैं पुतंतु और ये क्या होता है, पराग कोश। तो इस पराग कोश में क्या भरे होते हैं, पराग कण। तो इन्हीं पराग कणों का, है ना, यहाँ पर ऐसे वर्तिकाग्र बना होता है, ये इस प्रकार से संरचना। तो इन पराग कणों का वर्तिकाग्र, है ना, वर्तिकाग्र में, तो पराग कणों का पराग कोश से, पराग कोश से, ये परागकण पराग कोश से सर्वप्रथम बाहर आएंगे, है ना। और पराग कणों का पराग कोश से कहाँ पर पहुँचना, वर्तिकाग्र में, है ना। यहाँ से वो कहाँ पहुँचेंगे, वर्तिकाग्र में पहुँचेंगे। और वर्तिकाग्र में पहुँचने के बाद फिर या इस जो परागकण है वो वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है परागण। इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये परागकण यहाँ पर पहुँचते हैं, तो इसको बोला जाता है परागण। फिर तीसरा प्रोसेस होता है निषेचन, है ना। सर्वप्रथम क्या होगा, लघु बीजाणु बनेंगे और गुरु बीजाणु बनेंगे। ये दोनों बनने के बाद इनका क्या होता है, परागण होता है ना। मतलब कि जो लघु बीजाणु है वो गुरु बीजाणु के पास में जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है परागण। अब परागण जैसे ही होता है, फिर यहाँ पर जब परागकण आ जाते हैं, कहाँ पर, वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र में आने के बाद वो एक नली के द्वारा कहाँ जाते हैं, इस भाग पर वो जाते हैं। और यहीं पर जाने के बाद एक नली के द्वारा वो जाते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद फिर उनका क्या होता है, निषेचन होता है। तो निषेचन किसको बोलेंगे, नर युग्मक, है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या होना, संयुग्मन होना,
है ना। और संयुग्मन होने के पश्चात किसका निर्माण होना, युग्मनज का, मतलब जाइगोट का बनना, ये कहलाता है निषेचन। तो फूलों में भी सेम मनुष्यों की भांति ही होता है। अब यहाँ पर नर युग्मक कौन होगा, लघु बीजाणु, और मादा युग्मक कौन होगा, गुरु बीजाणु। तो दोनों का जब संलयन होता है और जाइगोट बनता है तो उसको बोलते हैं निषेचन। फिर चौथा प्रोसेस है भ्रूण। चौथा प्रोसेस क्या बताई थी मैं, भ्रूण का विकास। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो जब जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट के बनने के बाद, जाइगोट बना, जाइगोट कहाँ पर बनता है, तो बीजांड में बनता है ना। ये सब प्रोसेस, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो पुष्पों के कहाँ पर होता है, तो बीजांड में होता है। अब जैसे ही जाइगोट बना बीजांड में, फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, भ्रूण का विकास होगा, है ना। मतलब सबसे पहले तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होगा, निषेचन के पश्चात क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण के निर्माण के पश्चात फिर क्या होगा, भ्रूण कोश में, है ना, फल का निर्माण होगा। जैसे कि मनुष्यों में किसका निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार से जो फूलों में जब निषेचन की क्रिया होगी तो भ्रूण का निर्माण होगा, मतलब किसका निर्माण हो रहा है, वो फल का निर्माण होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होती है, पुष्पों में लैंगिक प्रजनन होता है और फल का निर्माण होता है, और जो बीजांड होता है उससे किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है।